हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीकॉम और बीबीए का नया सेशन आ चुका है। सेशन 26-27 2026-27 के लिए एक साल का ये सेशन जो है, इसमें नया सेशन में हम लोग सारे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इसका सिलेबस हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। अब एक एक करके हम लोग सारे सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम लोग पढ़ाई भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि बीकॉम और बीबीए का करीब करीब सिलेबस एक ही है, डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले के सिलेबस जो होते थे, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले बस हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एडवांस लेवल के जो चैप्टर्स है वही पढ़ने होते थे, करीब करीब 15-16 चैप्टर्स। लेकिन अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है NEP 2020, उसके बाद सिलेबस को रिवाइज किया गया है। अब जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है ये आपको 2 पार्ट में जो है पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में आपको बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना है, जो क्लास 11 में और 12 में आपने पढ़ा है, और इसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद फिर एडवांस लेवल का जो अकाउंटिंग है वो फिर हम लोग को पढ़ना है, जिसमें कि आपका रॉयल्टी, हायर परचेस सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह वगैरह सब पढ़ना है। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ये बेसिक अकाउंटिंग जो कि आपका फर्स्ट पार्ट में है, और सेकेंड वॉल्यूम या सेकेंड पार्ट में जो आपका एडवांस लेवल का जो है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरा कंप्लीट सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस राइटर का या किस ऑथर का, किस पब्लिकेशन का आपको बुक लेना है जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे YouTube चैनल में आपके लिए मैं क्या क्या लेकर आ रहा हूँ, इस YouTube चैनल में आपको क्या क्या मिलेगा, कैसे हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम आपको दे सकते हैं, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। आइए, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। बेसिक लेवल के अंदर में क्लास 11 में जो आपने बेसिक अकाउंटिंग वगैरह में जो भी पढ़ा था वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। जैसे कि इसमें करीब 16 to 17 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, कॉमर्स क्या है, बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, सारे टर्मिनोलॉजी, एसेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होता है, ये सारा कुछ डिटेल। जैसे मान लो कि एकदम बिगिनिंग पहले क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग का है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ये फर्स्ट चैप्टर है। फिर आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। GAAP भी पहले आपने पढ़ा है, वो भी इसी में आएगा। फिर आपका है अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको पढ़ना है कि कैसे एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का इक्वेशन कैसे ये अपने आप में इक्वेट होता है, ये समझेंगे। जर्नल एंट्री करेंगे, लेजर करेंगे, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक। तो ये सारा कुछ बेसिक है बिल्कुल, कि कोई भी ट्रांजैक्शन पहले होता है तो बुक कीपिंग किया जाता है। बुक कीपिंग करने का जो मेथड है जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, फिर उसका पोस्टिंग करेंगे तो लेजर हो जाएगा, उसको समराइज करेंगे तो ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर सब्सिडरी बुक हम लोग को पढ़ना है, जैसे कि परचेज बुक होता है, सेल्स बुक होता है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, बिल्स पेबल बुक है, कैश बुक है। तो ये सारे जनरल प्रॉपर है, ये सारे बुक हम लोग को पढ़ने हैं। फिर कैश बुक अलग से पढ़ना होगा, जिसमें आपको सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कैश बुक में डिटेल में पढ़ना होगा। BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना है, जिसमें कि आप लोगों ने कैश बुक, पासबुक को टैली कराना आपने सीखा है। इसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 डेप्रिसिएशन क्या है। इसके बाद इसी से रिलेटेड हमारा एक चैप्टर बनता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। प्रोविज़न क्या है, रिजर्व क्या है, फंड क्या है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, बैलेंस शीट में इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूज़ क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी स्टॉक वैल्यूएशन कैसे करते हैं, यानी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। फिर आपका है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि फाइनल अकाउंट के भी नाम से आप जानते होंगे, तो फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, और इसके बाद विथ एडजस्टमेंट के साथ, बिना एडजस्टमेंट के भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, डिटेल में करेंगे, एडजस्टमेंट का काम कैसे करते हैं ये सीखेंगे। और लास्ट चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग जो सिलेबस है उसमें पढ़ना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें आप एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, बहुत सारे 4-5 तरह के जो एरर्स है उस पर डिटेल में बात करेंगे। और एरर को ठीक ठाक करने के बाद बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे। एडवांस लेवल ऑफ अकाउंटिंग, एडवांस लेवल में करीब हम लोगों को इसमें भी करीब 16 to 17 चैप्टर पढ़ना है। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पूरे दुनिया में चलता है, करीब 32 है। और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोगों को पढ़ना है।
इसके बाद है आपका IFRS, जिसको हम लोग की इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये हम लोग को पढ़ना है। ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा है, जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेंगे। इसके फीचर्स क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, ये सब। यहाँ से आपका एडवांस लेवल का अकाउंटिंग स्टार्ट होता है रॉयल्टी चैप्टर से। तो रॉयल्टी अकाउंट्स करेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है, मार्क्स ऑब्टेनिंग है। इसके बाद आपका लीज अकाउंट्स, ये रॉयल्टी से मिलता जुलता है। फिर आपका ब्रांच अकाउंट है, डिफरेंट बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बिजनेस होगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सीखेंगे। फिर डिपार्टमेंटल अकाउंट जो है ये हम लोग करना सीखेंगे। इसमें प्रॉफिट लॉस अलग अलग बिजनेस का, अगर बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग किसी भी डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, ये है। NPO यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट कैसे समझते हैं, ये सब करेंगे। हायर परचेज सिस्टम है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, सेल्फ बैलेंसिंग और सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सीखेंगे। पार्टनरशिप के अंदर में फंडामेंटल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, और फिर आगे चल करके सेल ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस, ये भी सीखेंगे। यानी पार्टनरशिप फर्म को अगर कंपनी में कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे। और अगर पार्टनरशिप बिजनेस को सेल करना है उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। इंसॉल्वेंसी अकाउंट हम लोग सीखेंगे, यानी अगर कोई बिजनेसमैन इंसॉल्वेंट हो गया उससे रिलेटेड अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम है। फिर इसके बाद अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, इसका कैसे काम करना है अकाउंटिंग। इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम है। फिर कंसाइनमेंट का बिजनेस है, जॉइंट वेंचर, मिलता जुलता है आपस में। फिर आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो करीब उधर बेसिक अकाउंटिंग में हम लोगों ने 17 चैप्टर देखा और इधर एडवांस लेवल में 17, तो करीब 34 चैप्टर्स को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो है, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके सिलेबस कॉलेज में कुछ इसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स होंगे, कुछ चैप्टर्स नहीं भी होंगे। दूसरे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ चैप्टर्स है। तो मैंने जो सिलेबस है, बहुत सारे जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से जो भी चैप्टर्स एक्स्ट्रा मेरे को दिखा, जो अलग से दिखा हट करके, सारे चैप्टर्स को मैंने बेसिक अकाउंटिंग में ले लिया है और उन सारे चैप्टर्स को मैंने एडवांस अकाउंटिंग में भी ले लिया है, जिससे कि किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चों का कोई भी, किसी भी कॉलेज, किसी भी बच्चों का कोई भी चैप्टर ना छूटे। मुझे लगता है करीब करीब 99% मैंने कवर कर लिया है। एक आध चैप्टर अगर आपको लगता है छूट गया है, जो आपके यूनिवर्सिटी में है, आपके सिलेबस में है, मैंने नहीं लिया है, हो सकता है ऐसा कुछ हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसको ऐड कर लूँगा। और ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई, टीचिंग के दौरान जो है अपन उसको ऐड कर लेंगे। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, लेकिन एक एक चैप्टर के अंदर में क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या डिस्कशन हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, ये डिटेल में आपको बेसिक लेवल का ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बेसिक लेवल का, इसमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है। इसमें हम लोग मीनिंग समझेंगे, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजर्स, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, ऐसे ही करीब 5, 7, 10, 12, 15 आइटम या टॉपिक भी है किसी किसी सब्जेक्ट में, किसी चैप्टर में। तो डिटेल में जो है ये आपको सिलेबस PDF फॉर्म में मैंने तैयार कर लिया है, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है और सारा चैप्टर्स का डिटेल में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। फिर सेकंड जो आपका ये ब्रांच है, ये जो मॉड्यूल है, सेकंड सेक्शन में ये आपका एडवांस लेवल का जो अकाउंटिंग है, इसमें भी सारे चैप्टर डिटेल में आपको मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका है ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर IFRS है। तो डिटेल में जो है सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस तरह से सिलेबस, ये जो PDF आप देख रहे हैं, मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये करीब 21 चैप्टर हो जाता है अगर डिटेल में बात करें तो। बुक कौन सा लेना है बच्चे पूछते हैं, तो बुक कौन सा लेना है, तो इसमें आपको 3 अलग पब्लिकेशन का बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले है SM शुक्ला का बुक, जो मैं बुक फॉलो करता हूँ, साहित्य भवन पब्लिकेशन का बुक है, आगरा से ये बुक पब्लिश होती है, सबसे अच्छा मुझे ये बुक लगता है। दूसरा बुक जो है DK गोयल का बुक है, ये आर्या पब्लिकेशन का है, आगरा से भी शायद पब्लिश होता है, आपको मिल जाएगा आसानी से। SK सिंह का SVPD पब्लिकेशन का बुक अवेलेबल है मार्केट में। कोई भी बुक अगर आपके सिटी में नहीं है तो आप अमेजन से मंगवा सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। अब बात करते हैं कि हम लोग स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या देंगे। तो सबसे पहले तो है आपको ये 37 या 34 चैप्टर्स जो आप देख रहे हैं डिटेल में, इस पर हम लोग स्टडी करेंगे। डिटेल में नोट्स भी आपको मिलेगा। 500 से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम आ चुके हैं, ये यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज PDF आप नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल में आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हमारे चैनल में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पेड नहीं है, अभी तक तो फिलहाल पेड नहीं है। डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपको मिलेगा, फिर बाइलिंगुअल, अच्छा जो भी हम लोग पढ़ेंगे बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन उसको मिलेगा, उसका आपको मिलेगा, यानी हिंदी इंग्लिश मिला करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये रहा हम लोग का सिलेबस। कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, तो आपका ये बीकॉम और बीबीए के सिलेबस में ये कवर होगा। ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर आपका डी यू सोल और आसपास के जितने भी इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ है, सारे यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस करीब करीब लगभग यही है। तो आज हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए। इसके अलावा और कोई कुछ चैप्टर्स का अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं, डिस्कस कराना चाहते हैं, सिलेबस चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।